तो भाई लोग यहाँ भीड़ देखो कितनी लग चुकी है। क्यों भाई कौन आ रहा है? अश्लील ग्रोवर। कौन अश्लील ग्रोवर कौन आ रहा है? जे करो लाइन लगो ये क्या बन गया? बिरयानी बंद है। देखेगा तो यहाँ तो साफ साफ है नहीं है। इधर 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 तो हमारा भाई थोड़ा नाराज़ बैठा है, परेशान बैठा है। कह रहा है मैं क्या क्वेश्चन पूछूं असनीर भाई से। दरअसल इसे पता ही नहीं है असनीर भाई है कौन। कह रहे हमारा नेता कैसा हो असनीर भाई है। नहीं भाई, मुझे 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 इन्होंने कहा था नोरा फतेही आएगी, पर नोरा फतेही तो नहीं आया, कोई और आया। मैं आपको दिखाता, मैं आपको कह रहा था ये अभी आ रहे हैं, असनीर भाई साहब आ रहे हैं, असनीर ग्रोवर 14 अक्टूबर। तो भाई लोग फाइनली वो टाइम आ चुका है। तो टाइम आ चुका है वो अनिल सिंह। I request everyone to kindly be seated. देखिएगा, बैठो आराम। ओ भैया बैठो आगे वाले। अरे उल्लू मान दी भाई, मैं असनी सर बोल के उसको बुला लिया कुत्ता को। We welcome you the moment of enlightenment as we have the honor of introducing a true luminary of business world, a remarkable star who has redefined entrepreneurship in India, none other than Ashneer Grover. ताली बजाओ। किसी ने बिजनेस नहीं किया। इंडिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं होता है। मेरे से पहले पेटीएम और फोन पे ने मेहनत करके लोगों को ये सिखाया कि क्यूआर कैसे स्कैन होता है। मैंने आके क्यूआर लगा दिए। तो पहला वाला बंदा तो समाज सेवा करता है, दूसरा वाला धंधा बना के करता है। मैं भारत पे का को फाउंडर हूँ। अश्नीर के अंदर ये नहीं है कि मेरा ही पैसा बने। कोई अपने इन्वेस्टर्स को 2 साल में 80 टाइम्स रिटर्न्स नहीं बना के देता। सिर्फ 1-2 सालों में भारत पे किन हाइट्स पे पहुंचा है। कितना पे किया इसका सिंपल आंसर है, उम्मीद से कम औकात से ज्यादा। कहीं से भी एब्सेंट होना है तो कहीं बेटर जगह प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर तुम क्लासरूम से एब्सेंट हो, प्रेजेंट कहाँ पे हो मेरे को वो बता दो। अगर तुम क्लासरूम से बेटर चीज फोड़ रहे हो या मतलब अपने आप को एजुकेट कर रहे हो या अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, भाई कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। बट हॉस्टल में बैठ के सो रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, फिर क्या मतलब। Wow, what a wonderful video and an amazing journey Sir had. Truly inspiring. Let's give him a big round of applause. यार मेरे को पता नहीं था पर टीवी में तुम ज्यादा मोटे लगते हो। तो जब मैं हर बंदे को ना वो अपने आप को शीशे में देखता है तो उसको ऋतिक रोशन ही लगता है। तो जब मैं शार्क टैंक में गया मेरे को लगता था मैं तो पतला ही हूँ यार, मतलब पीयूष गोयल था नहीं, पीयूष बंसल सॉरी बट व्हेन ऑन टीवी तो लोग बोलने लगे मोटे वाला शार्क में, किसकी बात कर रहे हैं। देन आई रियलाइज कि मेरे लिए बोल रहे हैं। या हाँ, वो उसके बाद एक वो वृंदावन का कोई वीडियो भी आया था, वो डॉपल गैंगर बोलते ना, कोई इंसान तुम्हारे जैसा दिखता है। तो एक बहुत ही मोटा तोंद वाला बंदा वृंदावन में भजन कर कीर्तन कर रहा है और किसी ने टैग कर दिया 100 अश्लील ग्रोवर एट वृंदावन।
और भाई साहब वो ऐसा वायरल हो रहा है 10 करोड़ मतलब करोड़ 2 करोड़ व्यूज जा रहे हैं उसके. सो देन आई रियलाइज कि यार कुछ करना पड़ेगा. मैं एक्चुअली मे बी मोटा हो गया हूँ. तो या कंट्रोलिंग योर वेट वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन शार्क टैंक. अदरवाइज इट वाज ऑल. अब हुआ क्या कि जो डिपार्टमेंटल रैंक 1 था वो 7 सेमेस्टर तक रैंक 1 था. 8 सेमेस्टर में वो रैंक 2 हो गया. तो भाई साहब वो तो जाके रो दिया प्रॉफ को कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया. अब किसी प्रॉफ ने दया खा ली होगी, उसने उसका मतलब A- होगा उसका A कर दिया होगा या कुछ भी एक ग्रेड बढ़ा दिया. बट मेरे पास कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं था. मैं 10 हिट कर चुका. अब मैं उसके ऊपर क्या करूँगा. मतलब मैं प्रॉफ को जाके बोलूँगा तो मेरे ग्रेड भी नहीं बढ़ा सकता, मतलब बिकॉज ऑलरेडी परफेक्ट ग्रेड चल रहा है. सो आई केम सेकेंड इन दैट, बट दैट्स फाइन. आई थिंक इट इज व्हाट. पॉडकास्ट में बोला था कि आने वाले 5-6 इयर्स में आप खुद को मिनिस्टर देखते हैं. अगर आप बाहर में आते हैं तो एक क्या चेंज है जो आप इंडिया में लाना चाहते हैं सबसे पहले? मैं अपने आप को क्या देखता हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता. मैं जनता को भी देखना पड़ेगा. Because fortunately or unfortunately you have to get elected. Intellect and politics are very different things. I'm getting bored. But दोगलापन कर रहा है तू यहाँ बैठ के. very genuine. दोगलापन कर रहा है. मैं डालूंगा तो जरूर देख See, लियो. there is a lot of work which is hard work, which is saying build infrastructure, build roads, build. अमन भाई ने बोल नहीं करा तेरे को. अमन भाई ने. तो अमन भाई क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश में बातें कर रहा है. इंग्लिश बात नहीं कर रहा यार. तो फिर इंग्लिश में नहीं कर रहा. कुछ क्या बोल रहा है? But I also feel लिखाने a लगा lot ब्लॉग. of किसे? ये क्यों लिखाने लगा ब्लॉग? things in India सॉरी, कोई माफी नहीं. कोई can सॉरी be वरी नहीं. done by moving a pen. कि भी सिर्फ कलम चला के भी बहुत चेंज आ सकता है. And I think one of those major things which can bring a change is the tax system. India, unfortunately, the way tax system has evolved, it's become very, very complex. यहाँ पर ये सनीर भाई को नहीं सुन You रहा. need very simplicity in tax. So my fundamental belief is that if someone can drive this change, where you can make the income tax rate flat at 20%, you make GST flat at 5%, you make tax flat at 10%. Just making these things simple will ensure that. Sir, if you could instantly become expert in anything, then what it could be? Instantly become expert in anything. ऐसा कुछ होता नहीं है. This is a very hypothetical question. I don't know. सर, अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ऐसा होता है ना कि हाँ ये मैं कर लूँगा, तो ऐसा कुछ? मेरे को लगता है मैं एक्टिंग कर लूँगा अच्छी. सर, वैसे अभी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पर हमने आपके काफ़ी पॉडकास्ट में आपके जो थॉट्स हैं, आपके व्यूज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो है वो सुने हैं. शार्क टैंक इंडिया आने से पहले अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बनते तो आप किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करते? आई डोंट थिंक कि मैं शार्क टैंक पे जाए बिना कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनता. सी आई एम अ वेरी मैथमेटिकली नंबर ड्रिवन पर्सन. मेरे को कुछ भी काम करना है, मेरे को उसमें नंबर्स का वैलिडेशन चाहिए, अदरवाइज आई लूज इंटरेस्ट. अब मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ. ऑन इंस्टाग्राम आई ओनली डिड द फर्स्ट सीजन. आई वॉज इन देयर फॉर द सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आने वाले. टिल लास्ट ईयर आई हैड द मैक्सिमम नंबर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम अमंग ऑल द शार्क्स. मतलब मैं पहले सीजन में आके ख़त्म भी हो गया, वो सीजन ख़त्म भी हो गया. सेकेंड सीजन चल रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और बढ़े जा रहे हैं. थर्ड सीजन आया और बढ़ रहे हैं. राइट. At one point of time, I was the highest. Then Aman went on Modi ji's thing and उसके ज़्यादा हो गए. But I am still the second highest, I think. Right? Now, I like to create content on social media because I feel I have significant number of followers. उसमें भी अगर मैं कुछ रील डाल रहा हूँ और उसमें enough likes नहीं आएंगे, then
then I feel it's a failure for me, right? So there would never have been a scenario where I have had 500 or 600 followers and I would be putting out content. उसको कोई मतलब ही नहीं है ना, मतलब I'm just wasting my time and other people's time. So to do anything, you need a minimum number of, मतलब a minimum scale. ठीक है, फिर मेरे कान में आ रही है इंग्लिश, में वापस उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में, तो बहुत सारा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है, ठीक है। तो सीधा हिंदी में बोलोगे तो बहुत जल्दी बात समझ आ जाती है कि कुछ है नहीं, ना तुम्हारी अंग्रेजी टूटी फूटी होगी ना मेरी समझ टूटी फूटी होगी। ये क्या पूछ रही थी, अब हिंदी में पूछ। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि आपकी जो जर्नी थी उसमें आपका, जैसे कि हर एक जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मैं आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ जिसने आपको एक सिग्निफिकेंट लेसन आपको सिखाया हो। सर आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? मैं बोल दिया, जवाब दे दिया आपका। ओके सर, थैंक यू। Good afternoon. Good afternoon, sir. So my question is, what key lessons have you learned from your past experiences while building a successful startup that you wish you had known earlier? स्टार्टअप बनाने में तुम सबटाइटल्स लिखने पे आ गए हो। यार देख, सिंपल सी बात है, ये ना बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं, मेरे को नहीं समझ आता क्यों लोग ये पूछते हैं कि अगर आपको एक चीज़ डिफरेंट करनी होती आप क्या करते, ठीक है। आप एक चीज़ अपने 20 साल के होते तब आप अपने आप को बतानी होती तो क्या होती। ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इन रियल लाइफ यू लर्न व्हेन यू लर्न, ठीक है। सम पीपल लर्न अर्ली, आई वॉज अ लेट ब्लूमर। मैंने जब स्टार्टअप करी मैं ऑलरेडी 36 ईयर्स का था, एंड आई हैव नेवर, जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई हैव नेवर थॉट अबाउट द पास्ट। मैं अब सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, आपने लास्ट 2 मिनट में भी क्या बोल दिया ना, वो ख़त्म है, इट्स ओवर, ठीक है। व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट इज ऑल दैट मैटर्स। तो नेक्स्ट क्या करना है उस पर ज़्यादा दिमाग लगाओ। मैं पीछे जाके क्या डिफरेंट कर लेता या मैं क्या सीख लेता, उसमें कोई फायदा नहीं है। एंड यू विल लर्न विद टाइम, समटाइम्स इट विल बी फास्ट इनफ, समटाइम्स इट विल बी स्लो, बट जस्ट एंजॉय द होल प्रोसेस। सर एक क्वेश्चन और है सर, जैसे तूने एक्स्ट्रा फीस दी है, पूछ लो क्या? स्पीड कैमरा निकाल सकते हैं इसका चलान में। गुड आफ्टरनून सर। तेरी आवाज़ को क्या हो गया? गुड आफ्टरनून सर। नहीं वो एक मिनट, वो आगे उठा था यार, एक मिनट। एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ। पहले सर गुड मॉर्निंग, आप एड्रेस कर रहे हैं उसके लिए, एंड आई थिंक ये हमारा लाइक मेरे में 3 क्वेश्चन है पूछने के लिए, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन सभी के होंगे मन में, एंड जनरली काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं एंड हमारी एज के हैं। सर पहला क्वेश्चन ये है मेरे पास कि आप पे लाइक इफ़ यू आर हैविंग दिस मच माइंड जो आप पे अभी है, एंड आप अभी 20 साल के होते मेरी उम्र के, एंड आप पे 5 लाख रुपए होते तो आप उसका क्या करते, लाइक कैसे इन्वेस्ट करते, कैसे इस तरफ पहुंचते जैसे आप अभी हैं विद 5 लाख रुपीज। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो पहले मैं सुनता और मैं सुन के समझता कि पिछले वाले बंदे ने भी सेम क्वेश्चन पूछा था और मैंने बोला था मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन के आंसर नहीं देता हूँ। तो अब अगला पूछ। सर दूसरा क्वेश्चन मेरी ये है लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन स्टूडेंट, एक बच्चा जो आईआईटी में पढ़ रहा है और एक बच्चा जो नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाई ही इज देयर, व्हाई ही इज गेटिंग लाइक मोर? उसने मेहनत करी, आई नो दिस थिंग, बट दोनों कभी तो लेवल मैच कर सकते हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस देयर? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। सी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एंड एज एन आईआईटीएन आई आल्सो गेट इट अ लॉट कि ऐसा क्या खास है आईआईटी में, ये पूछे मैंने, ऐसा क्या कौन सी इंजीनियरिंग है जो वहाँ पे पढ़ा है जो बाकी जगह नहीं पढ़ा है।
See, it's not about the curriculum or what's being taught there. नहीं सर, स्टूडेंट्स में बच्चे में क्या होता है? जूस पिएगा? See, है क्या? हर साल 20 से 25 लाख लोग एक एग्जाम दे रहे हैं JEE। वो एक एग्जाम सबके लिए कॉमन है और वो एक टेक्निकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट यू नो, इट इज अ टेस्ट ऑफ भाई सीधे यू बैठ कैन अप्लाई व्हाट यू नो। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कॉम्पिटिटिव सीधे एग्जाम्स। नहीं देख रहे हैं, बुला लेंगे, कोई फायदा नहीं है सबको स्टेज। पता है। आप तो बोलना पड़ जाएगा, इंग्लिश में अभी मना कर रहे हैं। एक फिल्टर होके जो उसके टॉप बच्चे हैं वो वहां से आ रहे हैं। सो जो फिल्ट्रेशन में सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल्स। सर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मनी और लव? मतलब मैंने अपनी बीवी से थोड़ा पैसे कमा लिए हैं। फिर सर मनी मोटिवेट्स यू पर ऑप्शन? फिर से हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, मतलब अभी आपने कहा था कि इफ आपका मोटिवेशन मनी है तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मनी और लव? नहीं, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मनी के लिए कर रहा हूँ ना, लव के लिए थोड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। आज से लड़ाई करवाएगा, आज लड़ाई करवाएगा। Good afternoon, sir. So my question is, what are the key areas we should focus while doing a startup? काम पे फोकस करना चाहिए। हेलो भाई, Yeah, I made a lot of hiring mistakes because I was building a business very very fast. इस लड़की ने पूछा क्वेश्चन। One thing sort of I have realized is कि people put in too much effort into the क्या कह रहे हो? process. मैं ही पूछूं क्वेश्चन? My philosophy now very very different. At one point of time I used to think और भाई साहब कितना कमा लेते हो? struggle attitude of learning. भाई सब जने खा रहे हैं, काम करने का ये भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। एटीट्यूड ज़्यादा है या डिसलॉयल होएगा तब भी करना पड़ता है। But after having learned a lot of कह रहा है things कोई in हो life, कहीं से वो घंटा फर्क नहीं it's पड़ता। completely changed now. I would hire a person with the right attitude over more competence any day. Because right attitude वाला बंदा खुद भी अरे काम वो भी कर तोड़ लेगा, दिया। बाकियों के लिए भी अच्छा वो भी खा है, लिया। पढ़ाई का काम करने के लिए। थोड़ा तो हो, And that is मैं नहीं छोड़ दिया, बंद कर दिया। The other thing is you have to be very very fast in decision making. बहुत सारी तेरे बैग में क्या क्या लाया लंच 6 में? महीने के प्रोसेस चलाती है। 10 जाबे साल देखिए you get so कार्य में invested की in ऑडिटोरियम the में। person that you're hiring. अभी से पकड़ लेंगे लोग। कल को वो अरे ठीक खांसी हो नहीं गई यार, निकलता। झूम मारो। तब भी आप उसको 1 साल तो दोगे क्योंकि 6 महीने तो आपने उसको अंदर लाने में लगा दिया। इसमें मजा वजा कुछ नहीं आ रहा है, बस यहाँ एक साल तो क्लास एक उड़ाने साल के लिए बाद बैठा हुआ है क्या करना है। और कुछ आई नहीं एम है। वेरी डिफरेंट फिलॉसफी। मेरे को ये कि ठीक है 1 घंटे में भी समझ आ गया बंदा, हायर कर लो। ये रावण बॉय। काम का है या नहीं वो तो काम पे पता लगता है। वो 1 घंटा या वो 10 घंटे जब आप उसको प्रोसेस में डाल रखा है, हर बंदा सेल्समैन बन के ही आता है। वो अपना बेस्ट ही आपको दिखाएगा, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि जी मैं ही हूँ भगवान की देन, आपने मेरे को हायर नहीं करा तो आपकी कंपनी चलेगी नहीं, ठीक है। बट वो असल में काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो हमेशा काम करा के पता लगता है। Okay, last 3 questions. सही बात है बेटे। ऐसा कमेंट करके बताओ ये कौन है। अच्छी कमेंट करना। शार्क टैंक पे जाके मेरी इमेज ये बन गई कि मैं रोस्ट अच्छा करता हूँ लोगों को, ठीक है। तो रोडीज वाले भी कुछ नया ट्राई कर रहे थे, तो दे थॉट कि गेटिंग मी इनटू द शो might add some element. I just went there for I think one episode के लिए था। वो उन्होंने खींच के उसके 2 बना दिए तो मेरे को पता नहीं। बट मैं सिर्फ 1 एपिसोड के लिए गया था, 4-5 घंटे का शूट था एंड इट वाज गुड फन यार। मतलब आई वुड हैव नेवर थॉट कि मैं कभी रोडीज पे जाऊंगा क्योंकि आई एम एब्सोल्युटली यू नो ग्रोइंग अप। जब मैं रोडीज देखता था I was absolutely the guy who should not go on roadies, ठीक है। ये पढ़ाकू है, इसका कोई और डायमेंशन ही नहीं है, ये सिर्फ पढ़ता है। तो why would I go on roadies? But it was good fun. बैठ के सुनते रहो बस, वीडियो तो बाद में बन जाएगी। अरे गौतम गंभीर की we love गौती वाला, हाँ वो बिग बॉस वाला था। एंड हल्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हल्ट हो रहा है। प्रिंस था। बिग बॉस
यही चीज़ तो हाँ तो भाई जब तू अपनी आवाज़ में कॉन्फिडेंस लाएगा कि सामने वाले को लगेगा मैं पैसे 10 रुपये दूंगा तो मेरे को 100 रुपये मिलेंगे तो तब अपने आप पैसे मिल जाएंगे। अगर तू ऐसे सवाल पूछेगा कि भगवान के नाम पे दे दो 10 रुपये तो नहीं मिलने वाले। सेकंड सर ये कि बस भाई अब तू तो मतलब हाथ पकड़ाया तो गला पकड़ने पे आ गया। Okay, so what an enthusiastic and intellectual show it was. I'm sure you all must have loved it along with us. As a token of appreciation for being with us today. I request everyone to kindly give them a big round of applause. Thank you so much, sir, for gracing us with your presence. It was really such an astounding experience having you with us today at Inverters. I'm sure that all of us present here must have learned a lot today. चलो भाई, जय श्री राम। बैग तोड़वा के अपना पूरा। I request all the students to kindly maintain the decorum. Finally, all the students in the audience to move to the respective classrooms. बंद तो नहीं यार। After 2 minutes, you will go. अरे भाई बैठ जाओ सारे, यहाँ भी नाश्ता पानी कर रहे हैं भाई। बहुत जोरों शोरों से ढोल बजते हुए हैं, ठीक है रहा भाई। कोई मैटर हो गया? आजम खा की रैली निकल रही। आजम खा की रैली निकल रही है। वो है ना, वो रात में नहीं कहता चौकीदार जागते रहो। चलो भाई, आओ बैठो, यहाँ बैठो। देखो भाई, हमने इतना संघर्ष किया, ये देखो ये OnePlus का फोन ये गया। और ये मेरे फोन के चक्कर में अभी देखो हमने इतनी मेहनत करी, अंदर गए, बैग तोड़वा लिया दोनों साइड से। बैग तोड़वा लिया, अब लंच कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा भैया, अब लंच करने दो। बहुत लंबा ब्लॉग हो चुका ऑलरेडी। खत्म करो वीडियो। जय श्री राम। सीधे हैं यार तुम लोग। यार तुम लोग बड़ा सीधा है यार। तू यार अथर्व यार, अरे बता दो पूरा सीन क्या हुआ। सीन उन कुछ नहीं होता भाई, खुद जाते। जब तुमने रजिस्ट्रेशन कर रखा था तो तुम क्यों डर रहे हो? है चूते वाली बात करा था भाई, तुमने करा था जब हमने करा था। पता क्या क्या नाम था मेरा? हेलो फर्स्ट, ठीक है। सेकंड ईयर का था, आयुष अरोरा। ये ऑडी के सामने ग्राउंड में। चलो भाई खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं।